हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहला टॉपिक रहेगा जो वो रहेगा एसिड बेस कंसेप्ट। तो चलो चलो एसिड बेस समझते हैं क्या होता है। पहला एसिड बेस कंसेप्ट कंसेप्ट एसिड बेस कंसेप्ट में हम बेसिकली सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आर्हेनियस कंसेप्ट। तो आर्हेनियस कंसेप्ट सबसे पहले डालेंगे आर्हेनियस कंसेप्ट। सबसे पहले आर्हेनियस एसिड, फर्स्ट आर्हेनियस एसिड। बेसिकली आर्हेनियस एसिड क्या होते हैं? जो जो स्पीसीज H प्लस मॉलिक्यूल इक्वस सोल्यूशन में रिलीज करे उसको हम बोलेंगे आर्हेनियस एसिड। स्पीसीज which release H plus in aqueous solution उनको हम बोलते हैं आर्हेनियस एसिड। सपोज दैट एग्जाम्पल HCl ने रिलीज किया है H प्लस प्लस Cl माइनस। H प्लस रिलीज किया है HCl ने, तो क्या हुआ है? एसिड, आर्हेनियस एसिड। ऐसे इसके और एग्जाम्पल HNO3, H2SO4, CH3, COOH एक्सेट्रा, और जब सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये हो गया आर्हेनियस एसिड। अब चलो दूसरा मूव करते हैं आर्हेनियस बेस की तरफ। आर्हेनियस बेस क्या होते हैं? जो स्पीसीज पानी में OH आयन डोनेट करे तो उसको हम बोलेंगे आर्हेनियस बेस। स्पीसीज which release OH ion in aqueous solution उनको हम क्या बोलेंगे? आर्हेनियस बेस। एग्जाम्पल जैसे NaOH है, NaOH Na प्लस प्लस OH माइनस में, मतलब ये OH माइनस दे रहा है, मतलब ये क्या है? बेस है। इसकी एग्जाम्पल लिख लो। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। आई थिंक तुमको आर्हेनियस एसिड बेस समझ आया होगा। अब हम दूसरे पढ़ेंगे ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड बेस, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। तो ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट में सबसे पहले आएगा ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड बेसिकली कौन होते हैं? जो पानी में, मतलब पानी में नहीं, किसी भी सॉल्वेंट में अगर H प्लस दे रहे हैं मतलब, तो उनको बोलेंगे हम ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड डोनेट H प्लस इन एनी सॉल्वेंट। जो स्पीसीज H प्लस डोनेट कर रही है किसी भी सॉल्वेंट में उसको हम बोलेंगे ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड बेस क्या होते हैं अभी मैं तुमको एग्जाम्पल आगे समझाऊंगा। ब्रोंस्टेड बेस क्या होते हैं?
जो स्पीसीज जो H+ को एक्सेप्ट करे फ्रॉम एनी सॉल्वेंट, एक्सेप्ट H+ फ्रॉम एनी सॉल्वेंट। देखो समझा रहा हूँ तुमको। सपोज दैट HCl है, फिर NH3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो बना है Cl- प्लस NH4 प्लस। आप समझना, ये HCl क्या है, ये अपना H+ डोनेट कर रहा है। H+ ये डोनेट कर रहा है, मतलब ये क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड। और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, एक्सेप्ट H+ फ्रॉम एनी सॉल्वेंट। तो मतलब ये क्या होगा, ब्रोंस्टेड बेस होगा, ब्रोंस्टेड बेस होगा, ये होगा या नहीं। इसी तरह देखो Cl- है और NH4 प्लस, जो ब्रोंस्टेड एसिड है तो उसका जो आयन बनेगा उसको बोल देंगे कंजुगेट बेस। जैसे ब्रोंस्टेड एसिड है तो ये बोलेंगे कंजुगेट बेस। कैसे, जो H+ इधर से अब ये खाएगा ना, इसका H+ ज्यादा है NH4 प्लस, तो ये खाएगा H+, तो मतलब क्या हो गया, ये कंजुगेट, कंजुगेट क्या हुआ, बेस। जो स्पीसीज ब्रोंस मतलब अगर ये स्पीसीज ब्रोंस्टेड एसिड है तो इसका जो आयन बनेगा वो कंजुगेट बेस होगा, और जो स्पीसीज ब्रोंस्टेड बेस है तो उसका जो आयन बनेगा वो बनेगा कंजुगेट एसिड। देख लो, ये अपना H+ दे रहा है, मतलब कि कंजुगेट, कंजुगेट एसिड। समझ आया, कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर बेसिकली क्या होते हैं, स्पीसीज, स्पीसीज विच डिफर from each other by 1 H+ आयन। देख लो, कंजुगेट एसिड बेस पेयर वो होते हैं जो मतलब जिनमें एक H+ का डिफरेंस होता है, उसको कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। अभी देखो आगे समझा रहा हूँ, कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड। सपोज दैट एक कंजुगेट एसिड है, कंजुगेट एसिड, अगर इसने एक H+ हटाया, रिमूव किया, तो ये क्या किस में कन्वर्ट होगा, कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस में। अगर कंजुगेट बेस में एक H+ ऐड हो गया तो ये क्या बन गया, कंजुगेट एसिड। इसी को बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। और कंजुगेट एसिड में, कंजुगेट एसिड होता है हैज 1 H+ मोर, और जो कंजुगेट बेस होता है हैज 1 H+ लेस। आई थिंक तुमको इतनी बातें समझ में आई होंगी। मैं तुमको एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ कुछ, तो थोड़ी और दिमाग खुलेगा तुम्हारा कि बेसिकली कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं। चलो
एग्जाम्पल देखो, HCl प्लस Cl माइनस, ये बताना है कंजुगेट एसिड बेस पेयर है या नहीं है। HCOOH प्लस HCOO माइनस, NH3 NH4 पॉजिटिव, H2S S माइनस 2, CH3 CH3 COOH, CH3 COO माइनस, CH3 COOH स्लैश CH3 COOH2 पॉजिटिव, लास्ट NaOH Na प्लस। फिर बताओ क्या ये ब्रॉन्ज कंजुगेट एसिड बेस पेयर है या नहीं है। तो इसमें एक H प्लस का डिफरेंस है, मतलब एक कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, यही तो है। सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस देख लो, इसमें है दोनों स्पीसीज में एक H प्लस का डिफरेंस, हाँ है, मतलब ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। इसमें देखो क्या एक H प्लस का डिफरेंस है, दोनों में है, मतलब ये भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। क्या ये स्पीसीज कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, नहीं, इसमें 2H का डिफरेंस है, तो ये कंजुगेट एसिड पेयर नहीं है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है। क्या इस कंजुगेट एसिड बेस पेयर दिखाई दे रहा है, एक H प्लस का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, मतलब ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। CH3COH CH3COH2 इसमें एक H प्लस का डिफरेंस है, इसीलिए ये भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। देखो भाई एक ही H प्लस का डिफरेंस है, और NaOH और Na प्लस, इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, एक OH का डिफरेंस आ रहा है, OH का डिफरेंस आ रहा है। OH की तो हमने आर्हेनियस मतलब ब्रोंस्टेड लोरी में बात ही नहीं की। अब चलो थोड़ी आगे क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ। कंजुगेट एसिड ऑफ OH प्लस आयन इज, पहला क्वेश्चन। इसमें छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं और खूब क्वेश्चन आते भी है। कंजुगेट एसिड ऑफ OH माइनस आयन इज, पहला H प्लस B H2O C OH2 माइनस B OH2 प्लस। कंजुगेट एसिड पूछा है, कंजुगेट एसिड ऑफ OH माइनस आयन, तो बस सीधे कंजुगेट एसिड कैसे निकालते हैं, कंजुगेट प्लस H प्लस, तो निकल के क्या आया, वाटर, यही इसका कंजुगेट एसिड निकल आया है, क्योंकि ये कंजुगेट बेस है, कंजुगेट बेस है, तब ये कंजुगेट एसिड निकल के आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन, इसमें प्रीवियस ईयर में भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो मैं ये करवा रहा हूँ, ये AIPMT का है वो क्वेश्चन है, PMT AIPMT, कंजुगेट बेस ऑफ HCO3 माइनस इज, तो इसमें पहला ऑप्शन है H2CO3, बी ऑप्शन है HCO3 माइनस, सी ऑप्शन है CO3 माइनस 2, डी है नन। कंजुगेट बेस ऑफ HCO3 माइनस, तो कंजुगेट बेस कैसे निकालेंगे, HCO3 माइनस
CO3 -2 + H+। ये क्या निकल के आ गया? कंजुगेट बेस, क्योंकि कंजुगेट बेस पूछा था ना, तो सी ऑप्शन। AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं नीट में। अब चलो एम्स का भी एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन कंजुगेट एसिड ऑफ ZnOH2 is AIPMT एम्स 1996 में आया था। पहला ऑप्शन है इसका ZnOH3 पॉजिटिव, बी ऑप्शन है ZnO पॉजिटिव, सी ऑप्शन है इसमें ZnOH-, डी ऑप्शन है ZnOH-। तो बेसिकली हमको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। जिंक Zn ये 2 OH ऐड है। अब कंजुगेट एसिड पूछा है, मतलब एक H+ ऐड होगा, O से ऐड होगा और फाइनली ये पानी बन के निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो क्या निकल के आया? Zn+OH। तो ये सी ऑप्शन है इसका करेक्ट। आई थिंक ये भी तुमको समझ में आया होगा। चलो अब थोड़ी पढ़ लेते हैं। अब आगे लुईस एसिड लुईस बेस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन तुमको सब समझ में आए होंगे, इसमें बस छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस, और ये क्वेश्चन आते भी है नीट में। पहला क्वेश्चन ही करवाया था OH2O का OH- वाला, वो भी नीट में आया, रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी 2017 में आई थिंक। तो अब पढ़ेंगे लुईस एसिड लुईस बेस। तो पहली लुईस एसिड बेस पेयर, लुईस लुईस की स्पेलिंग क्या होती है भाई? सही है, लुईस की स्पेलिंग सही है। लुईस एसिड बेस, लुईस एसिड बेस पढ़ने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लुईस एसिड क्या होता है। लुईस एसिड क्या होता है? लुईस एसिड बेसिकली वो स्पीसीज होती हैं जो मतलब लोन पेयर को एक्सेप्ट करे। स्पीसीज एक्सेप्ट लोन पेयर, ये लुईस एसिड होती हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट करें, लेकिन इनके लिए कंडीशन होती है, कुछ कंडीशन। अगर तुम लोन पेयर बेसिकली क्या होता है? अनबॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। ये तुम इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, जो डॉट से दिखाया जाता है। अनबॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑन सेंट्रल एटम। ये डेफिनेशन याद रख लेना, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, इसी को हम लोन पेयर बोलते हैं। तो अब वरना पूछो सर लोन पेयर क्या है? एक्सेप्ट लोन पेयर कंडीशन में अगर लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो मतलब कि वैकेंट ऑर्बिटल होने, अगर घर में कोई भर रहा है तो उसमें एक डब्बा खाली होना चाहिए, एक घर का कमरा खाली होना चाहिए, मतलब उस इंसान की चाहत होनी चाहिए कि जो आ रहा है चलो आने दो। तो इसीलिए कंडीशन देखो पहले। कंडीशन फर्स्ट, वैकेंट ऑर्बिटल शुड बी प्रेजेंट, ऑर्बिटल शुड बी प्रेजेंट। दूसरी कंडीशन होती है इलेक्ट्रॉन
एफिशिएंट स्पीसीज होना चाहिए। ये लुईस एसिड के कैरेक्टर है, एक्सेप्ट लोन पेयर। लुईस बेस क्या होते हैं? बेसिकली डोनेट लोन पेयर। लोन पेयर कब डोनेट करेगा? तब, मतलब लोन पेयर होना भी चाहिए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी, इसकी कंडीशन में लिखेंगे कंडीशन। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है ये, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो चलो अब इनके क्वेश्चन कुछ करवा दे रहा हूँ तो तुमको समझ आ जाएगा अच्छे से कि मतलब ये लुईस एसिड बेस होते क्या है। चलो पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल किस चीज का ले लें? BeCl2 का एग्जाम्पल, BeCl2 का पहला एग्जाम्पल ले लो। तो बेरिलियम प्लस क्लोरीन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 एटम। तो मतलब ये लुईस एसिड है या लुईस बेस है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसकी पहली कंडीशन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट। और तो मतलब ये लुईस एसिड का मतलब कंडीशन हुई। और बेरिलियम पे वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, वैकेंट ऑर्बिट प्रेजेंट है इसमें, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है मतलब खाली डब्बा। तो ये फाइनली किस तरह वेव कर रहा है? वेव एज लुईस एसिड की तरह। और दूसरा एग्जाम्पल ले लो, AlCl3 हाँ। तो इसका एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। तो इसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेव रूल में पढ़ोगे ये भी, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो पहली कंडीशन इसकी बता रही है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है हाँ। और दूसरी कंडीशन, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट। अगर वैकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब ये क्या है? ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है? नहीं, लुईस एसिड। चलो अब सर वैकेंट ऑर्बिटल हमको कैसे पता चलेगा कि वैकेंट ऑर्बिटल किस में प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट नहीं है? तो एक ट्रिक लिखवा दे रहा हूँ, उससे तुम्हारे सभी ट्रिक। सेकेंड पीरियड में बेरिलियम और बोरोन के पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल। और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड में सेकेंड पीरियड में केवल बेरिलियम और बोरोन होता है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड में इनमें सब में वैकेंट ऑर्बिटल पाया जाता है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सब में। सेकेंड पीरियड में सिर्फ बोरोन और बेरिलियम और बोरोन के पास पाया जाता है वैकेंट ऑर्बिटल, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड में सभी में पाया जाता है, सभी एलिमेंट में पाया जाता है मतलब वैकेंट ऑर्बिटल। अब बस तुमको ऑक्टेव 8 इलेक्ट्रॉन बस देखना आता है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अगर 8 इलेक्ट्रॉन से जैसे सपोज
कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा। अगर 8 से कम है तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ठीक है। चलो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl4। तो बताओ क्या ये लुईस एसिड है या लुईस बेस है? स्ट्रक्चर बनाओ सबसे पहले। SnCl, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, थर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, फोर्थ, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब तो ऑक्टेव कंप्लीट है। तो मतलब इसमें नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो नहीं है ना, नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन इसमें काशी गए संत प्रभु, मतलब इसमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, क्योंकि ये काशी गए संत मतलब कि 4th-5th पीरियड का एलिमेंट है। तो मतलब वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट। वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। एक कंडीशन फॉलो हो रही है, इसीलिए लुईस एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। नॉट एक्ट एज लुईस एसिड। आई थिंक तुमको इतना सब समझ में आया होगा। अब तुमको अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, तो तुमको थोड़ी भरोसा हो जाएगा कि इससे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि बिना क्वेश्चन किए तुम कुछ समझ ही नहीं सकते। चलो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं H3N प्लस VF3 HN gives electron to VF3. Select Lewis acid and Lewis base रिस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब एक सही ऑर्डर में रिस्पेक्टिवली। जैसे NH3 BF3 B ऑप्शन BF3 NH3 C ऑप्शन BF3 D ऑप्शन NH3 देखो अब इसमें इस क्वेश्चन में देखो, बेसिकली NH3 जो अपने लोन पेयर है वो किसको दे रहा है? बोरोन के पास सेकंड ऑर्बिटल है, इसको खोल के लिख लो ना, BF3। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑब्वियसली है। तो ये बगल वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो NH3 अपने इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट कर रहा है। इसके बोरोन में सेकंड पीरियड के बेरिलियम और बोरोन में वैकेंट ऑर्बिटल पाया जाता है, अनबॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑन सेंट्रल एटम, ये डोनेट कर रहा है, सिंपली एरो बता रहा है। तो मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दे रहा है, मतलब कि लुईस बेस, ये लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? लुईस एसिड की तरह बिहेव, लुईस एसिड की तरह बिहेव। आई थिंक तुमको समझ आया होगा। मतलब लुईस बेस
लुईस एसिड पूछा है, लुईस एसिड BF3 प्लस NH3, फिर बाद में पूछा है लुईस बेस NH3। ठीक है, आई थिंक ये तुमको समझ आया होगा। और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन 2009 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज लुईस एसिड, एक्ट एज ए लुईस एसिड। पहला ऑप्शन ए CH3 3, बी ऑप्शन CH3 3O, सी CH3 3P फास्फोरस, डी CH3 3 नाइट्रोजन। तो इसने क्या पूछा है, लुईस एसिड। लुईस एसिड की दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। पहली बात, उसमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए और दूसरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें देखो नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन बेसिकली सेकंड पीरियड का है, तो इसमें बोरोन के पास होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल या बेरिलियम के पास, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट। तो मतलब ये लुईस एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह भी बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे। और ये फास्फोरस नहीं, पट्टी ऐश्वर्या मतलब सेकंड थर्ड पीरियड का है, तो मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो प्रेजेंट है, लेकिन इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज नहीं है, नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो मतलब ये भी लुईस एसिड नहीं है। थर्ड देखो ऑक्सीजन, सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड में से बोरोन और बेरिलियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट। और अब देखो BCH3, इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे आता है, BCH3 CH3 CH3, तो इसमें देखो 6 इलेक्ट्रॉन है। हाँ मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि सेकंड पीरियड में बोरोन और बेरिलियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो मतलब ये क्या है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। आई थिंक तुमको अब मैं डाइसेक्शन इसलिए कर रहा हूँ, तुमको एक एक सीधा आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग खुल जाए। चलो, और क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था। चलो और क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन, which of the following fluoro compound is most likely to behave as Lewis base, to behave as Lewis base। ये भी क्वेश्चन 2016 का है। तो ए ऑप्शन BF3, बी ऑप्शन P
F3, C ऑप्शन, CF4, D ऑप्शन, SiF4। तो देखो अब इसमें पूछा है लुईस बेस। लुईस बेस बेसिकली वो स्पीसीज होती है लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, लोन पेयर। मतलब अब देखो किसमें लोन पेयर, BF3 बना के देखो, BF3 कुछ ऐसा इसका बनेगा। इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब कि ये तो लुईस एसिड है। लेकिन पूछ रहा है लुईस बेस, तो ये तो हो नहीं सकता। हाँ ये हो सकता है क्योंकि एक इसके पास लोन पेयर होता है, फास्फोरस के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ऑप्शन जाएगा CF4। फाइनली 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा इसमें प्रेजेंट, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे ऐसे बनता है इसका 4 C, 8 तो इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 3 4 5 6 7 8 ऐसे। SiF4 भी ऐसे ही बनता है, मतलब इसमें इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिलिकॉन के पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। फाइनली फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। ये 2016 में आया वो क्वेश्चन भी है। अब देखो कैसे 2013 में पूछा गया घुमा के क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट likely to act as Lewis base? C BF3, D PF3। तो उसने इसको क्या पूछा है, तुम देखोगे लुईस बेस, फिर तुम ये लीस्ट लाइकली तो देखोगे नहीं, लुईस बेस तुरंत लुईस बेस ढूंढने लगोगे। उसने क्या बोला है, लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज लुईस बेस। मतलब वो फाइनली तुमसे क्या पूछ रहा है, मतलब कि लुईस बेस कम किसमें है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे, इसमें इसका अगर डायग्राम बनाएंगे, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, इसी को नेगेटिव साइन को। फ्लोरीन में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ऐसे BF3 में ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। मतलब कि लीस्ट लाइकली टू बिहेव एज लुईस बेस, क्योंकि ये लुईस एसिड की है ना, तो लीस्ट लाइकली टू बिहेव एज लुईस बेस। ये इसका कम मतलब लुईस बेस होगा, ये बहुत कम, क्योंकि लुईस एसिड ये 3 में फाइनली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए ये बेस की तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह। आई थिंक ये भी क्वेश्चन तुमको समझ आया होगा। और क्वेश्चन देखो, चलो तो अब क्वेश्चन नहीं, अब एक चीज और करा दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले हम BOH3 को देखेंगे, इसको बोलते हैं, और H3BO3 इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। बेसिकली बोरिक एसिड अलग से मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ी हटके है। सपोज दैट इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो कुछ ऐसे फॉर्मूला बनेगा, OH डायग्राम, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, OH। और फाइनली
इसमें इसको अगर पानी में डालेंगे H2O में, तो ये क्या करता है, चलो थोड़ी इस इधर साइड बनाएंगे, उधर समझाने में आसानी होगी। बेरिलियम के पास एक OH, दूसरा OH, थर्ड OH। अगर इसको हम पानी में डालेंगे तो ये क्या करता है, ये बेसिकली करता कुछ ये है कि 1 2 3, ये तो अपनी OH लेके बैठ रही है। जिसका बैकेट ऑर्बिटल होता है, ये इसमें लोन पेयर किस तरह लेता है, पानी किस तरह टूटेगा, H प्लस OH माइनस में। तो मतलब ये प्रोटोन कहाँ से, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, OH माइनस से, और प्लस इसी का पानी का ही हाइड्रोजन निकाल देगा। वैसे HCl क्या क्या करता है, Cl माइनस प्लस H प्लस, ये अपना ही प्रोटोन निकालता है। और जबकि ये बोरिक एसिड क्या करता है, ये दूसरों का H प्रोटोन निकाल देता है और अपना मतलब उसका प्रोटोन भी ले लेता, मतलब लोन पेयर भी ले लेता है और प्रोटोन उसी का मतलब H की फॉर्म में पानी का ही, अपना खुद का ये H प्लस नहीं निकालता। तो क्या इसको लुईस एसिड बोलेंगे, लुईस बेस। ये मतलब अपना HCl जबकि अपना ही प्रोटोन निकाल रहा है, तो मतलब ये लुईस एसिड बोलेंगे इसको या लुईस बेस। लुईस एसिड और ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। बताओ, तो इसको क्या बोलेंगे, लुईस एसिड या, ऑब्वियस सी बात है, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बोलेंगे इसको, क्योंकि ये प्रोटोन निकाल रहा है लेकिन ये अपना प्रोटोन नहीं निकाल रहा है। तो जैसे इसका BOH3 और BOH4 माइनस, BOH4 माइनस, ये क्या है, BOH3, ये एसिड है। और ये फाइनली क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस पेयर, कॉन्जुगेट बेस। समझ आया तुमको, ये पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, 6 इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज थी ना। आई थिंक तुमको इतना समझ में आया होगा। बोरिक एसिड फाइनली इसमें देखो, मोस्टली कंजुगेट एसिड बेस पेयर कैसे, इसको अगर एसिड बोलेंगे एसिड, तो ये कंजुगेट बेस होगा, कंजुगेट बेस। इसमें H प्लस का डिफरेंस आता है, लेकिन इसमें OH का डिफरेंस आ रहा है, बस इतनी ऐसी तुमको दिमाग लगाना है। इसमें कंजुगेट एसिड बेस पेयर का एक ऐसा एग्जाम्पल है बोरिक एसिड, जिसमें OH का डिफरेंस आता है कंजुगेट एसिड बेस में, जबकि हर मतलब कंजुगेट एसिड बेस में H प्लस का मतलब डिफरेंस आता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ OH का आ रहा है, देखो कंजुगेट बेस लुईस एसिड, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड की तरह बिहेव करेगा। आई थिंक तुमको इतना समझ में आ गया हो। तो हम लॉगरिथम और पढ़ ले रहे हैं, लॉगरिथम। बेसिकली हमको ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये बेसिकली बहुत बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए हम पढ़ेंगे इसको, और छोटे नंबर्स को थोड़ी मतलब बड़े नंबर्स में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं लॉगरिथम की। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी log m इंटू n, इसको कैसे लिख सकते हैं, log m प्लस log n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर दूसरी प्रॉपर्टी log m अपॉन n, इसको लिखेंगे log m माइनस log n। और थर्ड प्रॉपर्टी log
m की पावर n है तो n कूद के आगे आ जाएगा, n log m। और फोर्थ प्रॉपर्टी ln e की पावर x, तो इसको हम लिख सकते हैं ln x भी लिख सकते हैं। और इसको अगर लॉग की टर्म में लिखना चाहें तो 2.303 log बेस 10 x ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, 10 हटा सकते हैं, 2.303 log x। ये बस अपने इसमें बस इतनी ही प्रॉपर्टी है जो कि तुमको याद रख लेना है। अपन को इस चैप्टर में जितनी ज़रूरत पड़ेगी मैं उतना बेसिक्स तुमको करवा दे रहा हूँ। और log 1 से मैं वैल्यू याद करने के लिए दे रहा हूँ, 10 तक याद कर लेना इसको, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। log 1 की वैल्यू होती है 0, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, log 3 की वैल्यू 0.47, log 4 की वैल्यू 0.6, log 5 की वैल्यू 0.7, log 6 की वैल्यू 0.77, log 7 की वैल्यू 0.85, log 8 की वैल्यू कितनी होती है 0.9, और log 9 की वैल्यू होती है 0.95, log 10 की वैल्यू फाइनली होती है 1। ये तुम अगर वैल्यू नहीं याद करोगे तो तुम पूरे पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में फंसते रहोगे। ये वैल्यू तुमको याद होना चाहिए। थोड़ा लॉग आना इसमें बहुत लॉग आना इस चैप्टर में कंपलसरी है, इसमें कोई एक्सक्यूज हटो बच्चों नहीं है। चलो अब सपोज दैट एग्जाम्पल करवा दे रहा हूँ कुछ। log 4 की वैल्यू बताओ, तो इसलिए log 4 की वैल्यू या तो तुम 0.6 बोल दो डायरेक्ट, या तुम प्रॉपर्टी लगा सकते हो log 2 प्लस log 2, क्योंकि इसको log 2 इंटू 2 लिख सकते हो ना, लिख सकते हो log 2 इंटू log 2 को log 2 इंटू log 2 को log 2 प्लस log 2 लिख सकते हो। तो 0.3 प्लस 0.3 कितना आ गया 0.6 आ गया। ऐसे ही log 100 को क्या लिख सकते हो, इसको सॉल्व करो तो log 10 पावर 2 पावर कूद के आगे आ जाएगी, तो 2 log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 आंसर हो जाएगा इसका। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। log 49 की वैल्यू बताओ, तो इसको तुम अप्रॉक्स भी मान कैसे खेलेंगे तो देखो हम बता। log 49 है, हम इसको log 50 एज्यूम कर लेंगे। log 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, log 10 इंटू log प्लस log 5, क्योंकि log 10 इंटू 5 लिख सकते हो ना इसको, तो मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी है। तो log 10 प्लस log 5, log 10 की वैल्यू फाइनली 1 है, log 5 की वैल्यू कितनी है 0.6, तो आंसर कितना आ गया 6.1। छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है लेकिन तुमको आनी चाहिए। अब जैसे कि और एग्जाम्पल ले रहा हूँ अच्छे से। पहला log 3 इंटू 10 पावर 5,
इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई में है तो प्लस में जाएगा log 3 प्लस log 10⁵ लिख सकते हैं या नहीं। log 3 की वैल्यू क्या होती है 0.47। मैंने वैल्यू याद करने के लिए बोला था, याद कर लेना, वहीं से रख रहा हूँ मैं। 5 आगे आ जाएगा तो 5.47 इसका आंसर है। एक और एग्जाम्पल अच्छा से कर ले रहे हैं। log 5.1 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, log 5.1 प्लस log 10⁻⁻6। एक पावर कूद के आगे आ जाएगी। log 5 की वैल्यू क्या होती है, 5.1 दिया है, log 5 की वैल्यू होती है 0.7। इसमें एक थोड़ा बड़ा है तो एक नंबर बढ़ा दो, मतलब ऐसे ही जो। और ये पावर आगे आएगी तो -6, तो कितना निकल के आएगा 9.2.5 माइनस का निकल के आएगा। ये होगा हमारा आंसर। आई थिंक लॉग तुमको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़े एंटी लॉग और बता दे रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ एंटी लॉग, कैलकुलेशन ऑफ एंटी लॉग। तो सपोज दैट log x इज इक्वल टू वाई है, तो हम इसको x को लिख सकते हैं हम 10⁻, log हटा के पाई, एंटी लॉग की पहली प्रॉपर्टी। दूसरा मैथमेटिकल टर्म लिखवा रहा हूं मैं, a की पावर x प्लस वाई है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर x प्लस a की पावर b। हाँ, ये तुम थोड़ी दिमाग में सेट कर लो अपने। चलो एग्जाम्पल करवा दे रहा हूँ कुछ, तो तुम्हारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलो पहला एग्जाम्पल, अगर log x की वैल्यू गिवन है -5, तो x कितना निकल के आएगा 10⁻⁻5। अगर log x की वैल्यू गिवन है 8, तो x कितना निकल के आएगा 10⁸8। और आगे चलते हैं। अगर वो दे दे एग्जाम्पल 10⁻⁴.7, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे तुम। फाइनली इसको अब तुम लिखो log 4 प्लस 0.7, ऐसे लिख सकते हो या नहीं। 4.7 को बेसिक लिख सकते हैं। और log 4 को अब दूसरी प्रॉपर्टी लगाओ, 10⁻4 प्लस 10⁻, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻0.7, ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी। और 0.7 मतलब ये log 5 की वैल्यू, मतलब 5 इंटू 10⁻4, ऐसे सोल्व करते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल 10⁻2.3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको सीधे 2 प्लस 0.3 लिख सकते हैं या नहीं। और इसी को सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं log 2 इंटू log 10⁻0.3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये फिक्स हो गई, निकाल दो बाहर। इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 2, log 2 एंटी लॉग हम पढ़ रहे हैं, तो ये 0.3 किस में आएगी 2 में, 0.7 किस में आएगी 5 में। तो बस तुमको थोड़ी सा याद रखना है, बस बगाया तुम्हारा काम हो जाएगा।
अब एक और एग्जाम्पल देख लो, 10⁻6.6। अब इसको सॉल्व करो तो हम इसको लिख देंगे पहले 6 + 0.6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीपल में लिख दो 10⁻0.6। किसकी वैल्यू है? 4 की, मतलब 4 × 10⁻6। और एग्जाम्पल करवा दूँ, 10⁻⁻4.7, माइनस वाला भी करवा दे रहा हूँ। इसको कैसे लिखेंगे? 10, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको हम बेसिकली लिख सकते हैं -5 + 0.3। इतना ही निकल के आएगा ना, 4.7। हाँ, तो 10 - 5 × 10 0.3, 10⁻0.3। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 × 10⁻⁻5। ऐसे हम एंटीलॉग को कैलकुलेट करेंगे। आई थिंक ये तुमको समझ में आ गया। आज इधर ही लेक्चर को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।